नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मनमाने अस्पताल पर शिकंजे की। इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलने के मामले में यूपी में कार्रवाई की गई। लखनऊ में ज्यादा पैसा वसूलने के आरोप में केस भी दर्ज किया गया है। भयंकर कोरोना काल, इलाज के लिए परेशान मरीजों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद। पहले से परेशान लोग इस परेशानी में इस आपदा का इस्तेमाल कोई पैसा बनाने के लिए करे तो उसे क्या कहेंगे। यूपी के कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर यही आरोप लगे हैं। लखनऊ में 3 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने कल 3 हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने कोविड काल में इलाज के दौरान पेशेंट से ज्यादा पैसा लिया, जिसमें मेट्रो सिटी हॉस्पिटल, साई क्लिनिक और एक आसी हॉस्पिटल है, उन पर एफआईआर हुई है। इससे पहले 3 और हॉस्पिटल पर एफआईआर हुई। कुल मिलाकर 6 हॉस्पिटल पर एफआईआर हुई है। वैसे लखनऊ में मनमानी के मामले में 6 प्राइवेट अस्पताल सरकार की रडार पर हैं। अस्पतालों पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हजारों और कोरोना के इलाज के लिए 6-6 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। हालांकि इन प्राइवेट अस्पतालों का मैनेजमेंट इन आरोपों को खारिज कर रहा है। कोई भी आरोप, हर चीज की जांच जरूरी होती है। वो काम ऐसा उस टाइम पे हो रहा था, हम लोग खुद देख रहे थे कि किस तरह से हम लोगों ने कितने लोगों की जानें बचाई। उसकी कोई बात, हमको कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा। ये बताया जा रहा है कि हमने पीपी किट लगा दी है, हमने ये लगा दिया है। तो हमको ये भी नहीं मालूम है कि एफआईआर हुई है नहीं हुई है। ये तो पेपर से पता लग रहा है कि एफआईआर हुई है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, इन सब चीज़ों से हमारा नाम खराब होता है। इमेज एक बनी है, बड़ी मुश्किल में बनती है। हर आदमी जानता है कि अच्छा अस्पताल है, उसके बाद ऐसी चीज़ें हों तो उससे हमारा नाम बहुत खराब होता है। मरीजों से मनमानी के मामले में योगी सरकार का निर्देश साफ है, जनता से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता की सेवा करना हमारा सबका धर्म और फर्ज है। और जिस तरीके से कोरोना पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मेहनत और परिश्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और प्रेरणा से नियंत्रण स्थापित किया गया, उसमें अगर किसी प्रकार की कहीं पर लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में भी प्रशासन का निर्देश साफ है, अगर वसूली की शिकायत सही पाई गई तो ब्याज सहित पैसे वापस करने होंगे। सर, किस तरह का यह आदेश है और किन कारणों से ऐसा आदेश निकालना पड़ा? कुछ हॉस्पिटल्स द्वारा कुछ प्रकरणों में ऐसे देखने को मिला है जो शासन द्वारा निर्धारित दर है, भारत सरकार के पॉल कमेटी द्वारा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा ये अधिकतम अनुमन्य दरें तय की गई है कोविड ट्रीटमेंट के लिए। कुछ प्रकरणों में इसका उल्लंघन पाया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जनता को दी गई है। उसमें जो शिकायतें पाई जाती हैं उस पर जांच की जाएगी तथा उसमें हॉस्पिटल को भी नोटिस देते हुए उनकी पक्ष सुनने के बाद एक ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें यदि वो अधिक दरें लिए हैं अनुमन्य दरों के ऊपर, उनको वो धनराशि वापस भी लौटानी पड़ेगी। साथ में जो MCLR जो रेट है उसके तहत ब्याज भी देना पड़ेगा। जनता ने कोरोना के सेकेंड वेव में बहुत कुछ झेला है। ये वक्त जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का है जिन्होंने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया है। यूपी की योगी सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। पंजाब और हरियाणा में भी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। दोनों सरकारों को प्राइवेट अस्पतालों के संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं। अब दोनों राज्यों की सरकारें कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पूरे देश ने कोरोना का कहर देखा है। कोरोना से मौत ने पंजाब हरियाणा को भी दहला दिया है। यहां के अस्पतालों में मारामारी रही है। यूपी की तरह हरियाणा और पंजाब में भी अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं। दोनों राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से ओवरचार्जिंग की शिकायत मिली है। पंजाब में मनमाना पैसा वसूलने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं। मनमानी रोकने के लिए पंजाब में अस्पतालों को होर्डिंग लगाने के निर्देश हैं। कोरोना मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ज़्यादा चार्ज लेने को लेकर चाहे पंजाब है या फिर हरियाणा, कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब ने प्राइवेट अस्पतालों को साफ तौर पर कहा है कि अपने अस्पताल के बाहर एक 5x11 का बड़ा सा होर्डिंग लगाएं और उसमें हर रेट को जो है उसमें मेंशन करें। और साफ तौर पर जिस तरह से देखा गया है कि अभी तक पंजाब के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने
मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन नहीं किया है। वहीं पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई अस्पताल इस तरह के आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में अस्पतालों को रेट लिस्ट की जानकारी देने के लिए कहा गया है। जो अस्पताल आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कहता हूं जो ये नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कल से हम कार्रवाई कराएंगे। बकायदा सीएमओ को अभी निर्देश जारी किए जाएंगे कि कल शाम तक सबके ऊपर जो बोर्ड डिस्प्ले होने चाहिए रेट्स के। हरियाणा में पंचकुला के प्राइवेट अस्पतालों की सबसे ज्यादा शिकायत आई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से ही विधायक हैं। इस मामले को उन्होंने बड़े स्तर पर उठाने का भरोसा भी दिया। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी और आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री अनिल विज जी से भी इस बारे में रिटर्न कंप्लेंट की है। जो कमेटी की रिपोर्ट है वो उनको दी है, जो ये सारे बिलों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो ही ये जांच कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, उसके पश्चात उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर है, जनता से जुड़ा मामला है। सरकारें जनता को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दे रही हैं। विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।